दोस्तों कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। हम सब ने भले ही एंड्रॉयड, इंटरनेट इन सब को आते हुए, इन सब को हमारी ज़िंदगी में आते हुए देखा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस ज़माने से बिलोंग नहीं कर सकते। हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। हम सीडी डीवीडी ज़माने से बिलोंग करते हैं। उससे पहले शायद लोग वीसीपी के ज़माने से बिलोंग करते थे। तो मेरी एक डीवीडी हुआ करती थी, अब वो नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। तो मैं थोड़ी बहुत फिल्में देखता था और मुझे मॉन्स्टर हॉरर फिल्म बहुत पसंद थी, आज भी है। तब वही सिर्फ पसंद थी, आज चीज़ें थोड़ी एक्सपैंड हो गई है कि बहुत सारे जॉनर्स मुझे पसंद है। तो एक फ़िल्म मैंने देखी थी, एनाकोंडा 1, जो कि क्रिटिकली एक्लेम नहीं थी, लेकिन समहाउ उसने कल्ट फॉलोइंग जनरेट कर ली और बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा कलेक्शन करने में वो फिल्म कामयाब हुई थी जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैंने पिक्चर देखी थी हंट फॉर द एनाकोंडा 2, हंट फॉर द या एनाकोंडाज हंट फॉर द ब्लड। दोनों ही पिक्चर मुझे एक हद तक अच्छी लगी थी। तो जब मैंने उसके बाद में कुछ एनाकोंडा निकली थी, तो वो को मुझे मैं आपसे गुजारिश करूँगा बिल्कुल भी वो फिल्म ना देखें। स्ट्रिक्ट वार्निंग, अगर आप उल्टी ना करना चाहे तो खैर जो भी हो। तो जब मैंने ये बात सुनी कि सोनी जो है एनाकोंडा को रिबूट कर रही है, मैं तो खुशी से उछल पड़ा। मैं ये सपने देखने लगा कि सांप आ रहा है, वो रिलेटेड बिल्डअप, टेंशन, हॉरर, स्पाइन चिलिंग एटमॉस्फेयर। अचानक सांप ने हमला कर दिया, लोग चिल्ला रहे हैं, व्हाट एन एटमॉस्फेयर। उनमें से हो सकता है कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसकी कोई पास्ट लाइफ ट्रेजेडी हो सकता है जिसके बीवी या बच्चे को सांप ने मार दिया, वो भी उस टीम में है कि मुझे भी सांप को मारना है, मैं इसलिए अपने कॉमन इंटरेस्ट में हो सकता है उस टीम के साथ हो जो टीम सांप के साथ इंटरेक्ट करेगी। फिर जब मैंने ट्रेलर को देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये जो लाइटनिंग बॉल है ना, ये मैं मार दूँ। नहीं, फिल्म मेकर के ऊपर नहीं, अपनी आंखों में। फिल्म को इतनी लाइट करी गई। जब मैंने सुना था कि ठीक है, सोचा था कि चलो ठीक है, बहुत डार्क तुम नहीं करोगे, सब जैक स्नाइडर, क्रिस्टोफर नोलन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो सीरियसनेस रखोगे ही ना। लेकिन जब मैंने पिक्चर का ट्रेलर देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतनी लाइट करी गई कि अब ये मॉन्स्टर हॉरर फिल्म नहीं बल्कि मॉन्स्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म में तब्दील हो गई। ये जॉनर मॉन्स्टर हॉरर नहीं, मॉन्स्टर हॉरर कॉमेडी बन चुकी है। शायद मैडॉक फिल्म से इंस्पायर्ड है। और बाय द वे जिस डायरेक्टर को भी हायर किया, मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन उसने कुछ फिल्म बनाई है और वो सभी कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी ये सब है। तो ऐसे एक्शन कॉमेडी और कॉमेडी को ऐसी फिल्म बनाने के लिए उठाओगे, मतलब अच्छा ठीक है, ट्रांसफॉर्म अगर कर दोगे हॉरर को हॉरर कॉमेडी तो क्या करें। तो सर्वाइवल मॉन्स्टर हॉरर को इस तरीके से हॉरर कॉमेडी बनाई गई कि मेरी हंसी निकल गई, मैं डिसअपॉइंट हो गया। बात वो है ही नहीं कि विजुअल्स कैसे हैं। विजुअल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, विजुअल्स अच्छे हैं, लोकेशंस अच्छे हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन ये क्या है भाई, हॉरर कॉमेडी। कोई 6 महीने का बच्चा भी शायद फुल पोटेंशियल में इस फिल्म को एंजॉय कर सकता है, ऐसी बनाई है पिक्चर। और कहानी वो तो ट्रेलर में ही स्पॉइल कर दी। 2 जुड़वा भाई हैं, वो एनाकोंडा फिल्म बनाना चाहते हैं, ये उनका सपना है। नहीं, एक भाई का सपना है, दूसरा भाई भी उस सपने को साकार करने के लिए ज्वाइन करता है उसके साथ। फंडिंग नहीं मिलती, जैसे तैसे करके शूट करता है एक कमज़ोर सांप के साथ, रियल कमज़ोर सांप के साथ। वो सांप जो है वो उसकी गर्दन टूट के या जो भी कारण से वो मौत हो जाती है। फिर वो भाई बोलता है ठीक है, हम जंगल में ओरिजिनल सांप के साथ शूट करेंगे। भाई ओरिजिनल सांप के साथ कैसे शूट करोगे। मैं मान भी अगर लूँ कि एनाकोंडा जो है उतना ख़तरनाक नहीं होता जैसे पिक्चर में दिखाई गई है, तो वो भी क्या उतने बहुत बड़े होते हैं, तो क्या तुम बड़े बड़े सांप को कंट्रोल कर पाओगे। कुछ भी रबिश सी एक कहानी है। और जितने भी मुझे ऐसे सीन्स लगे ट्रेलर में, ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद फिल्म में वो डे सीन ही ज़्यादा होंगे नाइट सीन के अलावा। और नाइट सीन भी भाई डरावने नहीं लगते, मज़ेदार लगते हैं, एंटरटेनिंग लगते हैं, अगर आप इसको हॉरर कॉमेडी माइंडसेट से देखें, जो मैं नहीं देख सकता। मैं पिक्चर ऑफ कोर्स देखूंगा, लेकिन अगर आप हॉरर कॉमेडी पसंद है तो आप एंजॉय करेंगे। अगर आप एनाकोंडा फिल्म के फ़ैन हैं, सीरीज़ के फ़ैन हैं, तो वो एनाकोंडा एक्चुअली क्या है, एनाकोंडा की किस तरह की फिल्में बन चुकी हैं, वो अगर आपके दिमाग में है तो आप इस फिल्म को एंजॉय करना मुश्किल है मेरे हिसाब से। अगर आपने ज़िंदगी में कोई एनाकोंडा की फ़िल्म नहीं देखी, पहली बार देख रहे हैं, तो शायद आप इसको एक लाइट, पैसा वसूल, मसाला हॉरर कॉमेडी के रूप में देख सकते हैं। तो यही कहूँगा कि हताश हूँ, लेकिन क्या करें, सब चीज़ें तो अपने हिसाब से नहीं होती। और
मैं इस वीडियो में कोई भी फुटेज वगैरह यूज़ नहीं करूँगा ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीज़न, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसा कि प्रोडक्शन हाउस गुस्से में आकर किसी के जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो ओपिनियन एक्सप्रेस करने के जो राइट्स हैं उसको कुचलने के लिए, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इनके हिसाब से तब तक ही ठीक है जब तक आप इनके कंफर्ट के हिसाब से बात करें। सब नहीं करते लेकिन कर भी सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा स्नैप वगैरह ट्रेलर के यूज़ करूँ, हो सकता है वो मुझे वो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे दे, तो मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा विजुअल्स। बाकी जो बात कहनी थी मैंने बोल दिया। अब आपके ऊपर है, आप पिक्चर देखेंगे या नहीं। मैं पिक्चर बिल्कुल देखूँगा, और मैं हॉरर मैं किस माइंडसेट से देखूँगा वो तो तब बताऊँगा। बाकी यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।